क्या क्वेश्चन है? कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी सच दैट एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 15। 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पार करने के लिए उसको दो डिविजिबिलिटी टेस्ट पार करना होगा। एक होता है 3 का, एक होता है 5 का। 5 का तो इजी है कि सर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 और या तो 5। यही होता है ना कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 0 5 0 5 0 5, लास्ट में यही फ्लक्चुएट करता है। 3 का क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया है उसको जोड़ दीजिए, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3। यही है कहानी। अच्छा, और कहता है ग्रेटेस्ट वैल्यू लाना है। ठीक है, समझिएगा बात को। 4 5 2 3 ए छोड़ देते हैं, अच्छा ए लिख ही देते, ए 6 0 बी, यही है। तो ग्रेटेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? 4 2, या तो यहां पर अगर 5 कर ले, अगर यहां पर 5 कर लेते हैं तो ए का वैल्यू आना चाहिए, ए का वैल्यू आना चाहिए ना कि सर सारे डिजिट का सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अच्छा ठीक है, अगर 9 आ रहा तो 9 उड़ा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 11 और 3 16, 14, 9 11 14, 14 प्लस 6 20 प्लस 5 25। 25 का बाद वाला नंबर बताइए जो 2 से 3 से डिविजिबल है। हाँ 29 डिविजिबल है, 27। अच्छा अभी तक तो 25 है, अभी तक कितना है 25। अच्छा, यहां पर आप एक ही नंबर जोड़ सकते हैं, मतलब सिंगल डिजिट, मतलब मैक्सिमम 9 तक। ठीक है, अच्छा अगर इसको 27 करना है तो कितना ऐड करेंगे? 2। ओके, 5 ऐड कर दे तो 8 ऐड कर दे तो डिविजिबल है, डिविजिबल है। मतलब यहां पर अगर मैक्सिमम चूज करना है मेरे को तो हम कौन सा उठाएंगे? 8। पक्की बात। अब समझिएगा, और एक केस हो सकता है, क्या हो सकता है वो समझिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां पर 0 आ जाए, क्योंकि लास्ट डेट क्या चाहिए हमको, 0 या 5। एक बार हम 5 लेके की, एक बार हम 0 लेके देखते हैं कि मेरा मैक्सिमम कहां आ रहा है। यहां कितना आया? 8 और 5 13। ठीक है, यहां 9 2 11 14 16, सॉरी 20। अब 20 में हम ऐसा क्या जोड़े जो डिविजिबल हो जाए 3 से? मैक्सिमम 7 जोड़ सकते हैं। तो अब ये सोच करके आप लोग बताओ कि 7 प्लस 0 7 और 8 प्लस 5 13, कौन सा बड़ा है? 13। आंसर कौन लेके भाग जाएगा? यही अगर स्मॉलेस्ट बोलता। अच्छा, और एक मजेदार चीज समझाओ कि कितना है? 4,52,000, ये भी 4,52,000, ये 38,000, ये 37,000। कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? बड़ा भी वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, चले आगे। देखो
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू मेक्स द 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11। मतलब 3 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको पास करना होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो हम जान गए कि क्या होता है, सारे नंबर को जोड़ना है, डिवाइड करना है 3 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है तब तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं है। 11 का क्या है, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, कितना डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट। एक छोड़ करके जोड़ लो, इसको लिए तो फिर एक छोड़े, इसको लेंगे तो फिर 8 छोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर में भी कुछ ऐसा ही करना होगा, जो बचा वो ऐड होगा। यहां जोड़ो ना, 4 + 3 7, 7 + 5 12 + 9 21, ओके। 8 + 1 9 + 3 12 + 8, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1, डिविजिबल नहीं। तो सर डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो सर डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 या तो कोई ऐसा नंबर जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल। बात समझ रहे हो हम क्या बोले। अगर इसी नंबर को एकदम हमको बना देना है सर, जो कर लो बना दो, तो ये हो गया 20 के बाद 21 और ये रह गया 21, 21 और 21 रिमाइंडर कितना, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं। बातें क्लियर है। तो देखो इतना, देखो यहां पर एक बहुत अच्छा चीज दिया, ऑप्शन दिया हम ऑप्शन चेक करेंगे क्या है। 6 7 4 PQ की जगह PQ लगा देंगे हम लोग 0, ठीक है। 6 4 10 और 7 17, 17 5 और 4 17 और 9 नॉट डिविजिबल बाय 3। दोनों से होना चाहिए ना, 3 और 11। पहले हम 3 चेक करते हैं। अच्छा 17 है, 17 और 4 21, ऑप्शन बन सकता है। अच्छा 17 और 7 ऑप्शन बन सकता है। 17 और 6 23, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब 2 नंबर डिविजिबल हो रहा है। अब बचा 2 ऑप्शन है, एक को चेक करते हैं, एक में हिट किया तो ठीक, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है। नन ऑफ दिस है मेरे पास, नन ऑफ दिस है, नहीं है। मतलब अगर ये नहीं तो होता है ना, दोनों हाथ में मुट्ठी कर लेते हैं, बच्चों को एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में नहीं है तो दूसरा हाथ में नहीं अगर निकला तो तुम सोच लो तुम्हारा क्या हालत करेगा, ठीक है। नन ऑफ दिस नहीं है, ठीक है। वो जादूगर वाला है, किस में है बताओ, तुमको दिख रहा है इसमें, लेकिन उसमें नहीं होता। ये सब जनरली रेलवे ट्रैक पे, देन मेला वगैरह में वहां होता है। और उसके बाद भीड़ किसका रहता है बताना जरा हमको, भीड़ किसका, उसके बाद भीड़ होता है। और जो लोग खेलते हैं लोग पैसा बेचते हैं, लोग पता है कौन होता है, उसको उसी का आदमी होता है, उसी का आदमी होता है जो खेल रहा है ना उस समय, उसी का आदमी। तो इस सब चंगुल में मत पड़ना। बचा क्या, 2 और 2। पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। 0 + 2, ओए 0 + 2 2, 2 + 7 9, इधर कितना है, 4 2 6 6 6 12, 12 से 9 गया तो 3, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। कितना आना चाहिए था माइनस करके, 0 या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल। चलो इसको चेक करते हैं है कि नहीं है। 6 7 4 5 2 0, 0 + 5 5, 5 + 7 12, 4 + 2 + 4 6, 6 + 10 12, दोनों का माइनस, मतलब ये नंबर डिविजिबल है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। पिछले वाला में हमको बनाना था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था।
ग्रेजुएशन कंप्लीट है बच्चा? ग्रेजुएशन कंप्लीट है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है किस जन्म में? गोली मारने का इजाजत होता तो इतना सारा मार दिए थे तुमको। वो भी की अगर सही में पे होती 21 में खत्म हो गया था लॉकडाउन में। हाँ हाँ मेरा वहाँ 19 में तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कंटिन्यू कर लेती, लॉकडाउन का मौका था, अच्छा मैं 21 में पार हो जाती। हाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिस समय स्क्वायर पढ़ाते हैं उस समय भी बताते हैं, अभी भी दिखाते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बोलते चलो, हम लिख रहे हैं। सोलह का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर राजा बाबू, यही है। यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर है देख के हमको बताना। यूनिट डिजिट बोलते हैं लास्ट वाले को, इसको। यूनिट डिजिट कौन कौन है और कौन नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता है वो समझ जाओ। कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? 0 से लेकर 9 तक में देखो ना। 0 है, 1 है, 2 है कहीं तो 2, 3 है कहीं, 7 है कहीं, 8 है कहीं। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन जो लोग सॉल्व किया होगा वो लोग बेकार पढ़ रहा है। हमको सिर्फ इतना देखना था कि सर लास्ट क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर। इसका लास्ट डेट 2 इस जन्म में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 ये भी नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा। जब 3 नहीं होगा हम तो ये भी नहीं बोल रहे डिजिटल सम करो। सारा नहीं हुआ था। सत्रह नंबर तक हो गया, 18 तक हो गया। आप राजा बाबू राजा जैसा, जब मन करता आते हैं, जब मन करता नहीं आते हैं। लीजिए ब्लड रिलेशन करवा देते, इसमें कौन बड़ा बात है। ऐसा थोड़ी है कि उससे दोस्ती और आप लोग से दुश्मनी है। मेरा मित्रता सबसे है, मेरा दुश्मनी सबसे है। हम सीरियस नहीं हैं। अच्छा सीरियसली, देखो कहता है विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड एडेड
दिस वन सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कल भी करवाए थे क्लास में, 175 वाला करवाए थे। हाँ, तो इसमें ऐड करना है, यही ना। हम क्या बताएं, पेयर बनाइए बैक साइड से, ठीक है। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 1, तो 1 1 बार में 1 खत्म, 1 + 1 2, यहाँ क्या उतरेगा 39 कंप्लीट। हम क्या बोले हैं, यहाँ जो भी वैल्यू लिखिएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 21 21 इंटू 1 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 18। रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, मतलब 1 बार ही जाएगा। 21 1 जा 21, कितना बचा यहाँ 18, यहाँ से आएगा 20, यहाँ 1 लिख करके ऐड कर लो, एक ही से मल्टीप्लाई हुआ ना, कितना हो गया। अब यहां समझो 22 है, मन 200 तो है 2 2, यहां जो भी वैल्यू लिखेंगे हम उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यही है ना कहानी। अब ये समझो, अगर ये 200 है और ये 1800 है तो 9 बार में जाना चाहिए, लेकिन वहां 20 भी तो आएगा, फिर मिनिमम तो 20 आएगा, मैक्सिमम 29 आएगा, ठीक है। तो 9 बार में नहीं सोच करके या तो 8 सोचे या तो 7 सोचे, लेकिन चूंकि ऐड करना है तो वैल्यू इससे बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो हम 8 लेके चलते पहले, 8 8 जा कैरी 6 16 16 + 6 कैरी 2 16, क्या ये वैल्यू इससे हल्का सा बड़ा है, परफेक्ट मेरा नंबर आ गया है। कितना कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, -4 भी ऑप्शन में दे देंगे हम अगला बार, -4 मत जोड़ देना कि सर ये ना इससे माइनस होगा, -4 बचेगा। अरे नहीं रे, अगर -4 जोड़ेगा तो जोड़ने की जगह तुम घटा दिएगा, ठीक है। क्या दुख है बच्चा तुम्हारा जीवन में, इसको उफ, बना हम रहे हैं, थक ही रही है। सही बात है, वास्तविकता है। हाँ, आपको पढ़ने, नो डाउट असम मेरे लिए बहुत मतलब अजीबोगरीब स्टेट रहा, ये लेकर मेरा 9th स्टेट है। मतलब जो चीज़ देख रहे हैं बहुत हट्स ऑफ है यहाँ के लोगों को, बहुत सारा यूनिक चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ पर। जैसे हम लोग के वहाँ भी मुस्लिम है, इतना फ्रीडम नहीं है उनमें कि दे कैन गो टू द एनी क्लासेस, दे कैन अटेंड एनी क्लासेस, नहीं है। घर पे रहिए, आपका 2 ही काम है, बस 2 ही काम अपना कीजिए, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट बच्चों को हम देखते क्लास 5 6 की बच्ची है, वो घर का टोटल काम करके स्कूल जा रही है। आप समझ रहे हो। और मैं ज़्यादा दूर, मेरे सामने घर में मुस्लिम भाईजान है, हम उनके घर के बच्चों को 4 बेटियां हैं, अभी उनकी जो सबसे छोटी बेटी है उनको भी हम देखते हैं, बड़ी बेटी को तो देखते हो, बड़ी बेटी को तो हम ही लोग बड़ा किए, तो उनके साथ भी यही चीज़ हम देखते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग है, तो इसीलिए हम बोले, कहते हैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यही है ना कहानी। ये मल्टीप्लाई वाला भी बताएं थे, तो ये बनाना आप ही लोग को, ठीक है। फोटो ले लो, बनाइएगा आप लोग।
देखो ये अच्छा सवाल है, फिर से बता देते हैं। दिनेश इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट एंड मोनिका इज 35 फ्रॉम 20 फ्रॉम राइट एंड। देखो टोटल पता है, लेफ्ट और राइट दोनों पता है, तो पहले लेफ्ट और राइट को जोड़ो। लेफ्ट कितना 30, राइट कितना, जोड़ करके कितना आया 50। टोटल कितना, अरे 50 करवा रहे हो, 15 है वहां हमसे 50 लिखवा दे रहे हो। यहाँ 15 फ्रॉम लेफ्ट है और 20 फ्रॉम राइट है, जोड़ करके कितना 35, और टोटल बच्चा कितना है 30। तो लेफ्ट और राइट 30 से तो बड़ा है, मतलब लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल, यही है ना। Therefore it is a case of overlapping, एंड ओवरलैपिंग में बिटवीन का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। लेफ्ट और राइट जोड़ करके कितना है सर 35 माइनस 30 प्लस 2 32, 32 से 35 गया तो ये तो हुआ सॉल्यूशन। व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग होता क्या है? ओवरलैपिंग का मतलब है, देखो हमें लाइव क्लास से पर फोन बच्चे, ये अलग हीरो है मेरा। देखो लेफ्ट एंड बोला तो लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है। टॉप बोलता है तो टॉप यहां है, बॉटम से बोला तो बॉटम यहां से। ये दोनों का दोनों केस है नॉर्मल। लेफ्ट बोला था लेफ्ट एंड पे खड़ा हुआ, राइट बोला तो राइट एंड पे आके खड़ा हुआ, टॉप बोला तो टॉप पे खड़ा है, बॉटम बोला तो बॉटम पे खड़ा है। लेकिन लेफ्ट अगर राइट में चला जाए और राइट अगर लेफ्ट में आ जाए, तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, तो ये बन जाता है केस ओवरलैपिंग का। इसी तरह अगर टॉप बॉटम देखोगे तो देखो ये है बॉटम और ये है टॉप, एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहा है, ये है आपका ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग और नॉर्मल पकड़ने का और एक तरीका क्या सीखा है हम टोटल से भी, कि अगर लेफ्ट और राइट टोटल से छोटा है तो केस नॉर्मल का होगा, और अधिक होगा तो ओवरलैपिंग होगा। तो सर यहां पर बिटवीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे वहां लिखे ना लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, यहां बिटवीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? याद है बच्चा बिटवीन का फॉर्मूला? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। चलो लीजिए फोटो। हो गया, चले आगे। यही तक उस दिन करवाए थे, बोले ना राजा। देखो अमॉन्ग ए बी सी डी एंड ई ईच ऑफ डिफरेंट वेट, 5 आदमी है, 5 का डिफरेंट वेट है, कोई किसी से हल्का होगा, कोई किसी से भारी होगा, हो सकता है कोई किसी का बराबर हो, लेकिन चूंकि डिफरेंट वेट बोला है तो इसका उम्मीद कम ही रखना कि कोई भी दो बराबर हो। तो हम एक काम करते हैं, सबसे भारी उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, उसके हल्का, माने जो सबसे हल्का हो सबसे नीचे, जो सबसे भारी है वो सबसे ऊपर, ठीक है। कितना आदमी है? 5 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिखा है? बी का वेट ओनली 3% से अधिक है, तो डी यहां आएगा, तब तो इसका वेट 3% से अधिक आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है?
बी का वेट किससे अधिक है? अगर बी का वेट अधिक है तो बी ऊपर रहेगा, किससे? ई से। लेकिन किससे लेस है? ऐसा नहीं बोला कि एकदम खतरनाक टाइप से हो, एकदम इसका वेट ई से अधिक है। हो सकता है इसके बीच में एक आदमी हो सकता है ना हो सकता है इसके बीच में दो आदमी हो सकता है बीच कोई आदमी ना हो। ठीक है, आगे ए इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, माने ए सबसे हल्का नहीं है, मतलब ए यहां पर तो नहीं आ रहा है, ये कंफर्म है। ठीक है, आगे सी इज नॉट लाइटर देन डी, सी डी से हल्का नहीं है तो भारी होगा। अच्छा, सी डी से भारी होगा तो डी यहां है, तो जाहिर बात है नीचे तो नहीं आ रहा है, कहां जाएगा? ऊपर। आगे ए इज हेवियर देन, ए अगर बी से भारी है तो ए ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, यही ना। बी से ऊपर दो तो ए को बाबू साहब तो बैठ गया है, बी से नीचे एक तो बैठ गया, तो एक काम करो, ए को यहां बैठा दो, बी को यहां बैठा दो, ई को यहां बैठा दो, सारा कंडीशन फुलफिल है, सारा कंडीशन फुलफिल है। कहता है हु अमंग देम इज द थर्ड हेवीएस्ट, थर्ड हेवीएस्ट कौन है? ए। यहां पर एक बात समझो, इतना डेटा देने के बाद वहां पर एक सवाल इस तरह से दे दे कि डी का वेट 84 kg है, ठीक है, और बी का जो वेट है वो आपको दे दिया है 72 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि इफ द वेट ऑफ डी इज 84 kg एंड द वेट ऑफ बी इज 72 kg, व्हाट मे बी द वेट ऑफ ए, ए का वेट इसमें से क्या हो सकता है? ना होगा ही जरूरी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाली बात है, मतलब ऑप्शन से ही आपको आंसर लाना पड़ेगा। देखो ए का वेट जो होगा ना भाई, उस 72 से अधिक और 84 से 90 kg नहीं हो सकता है, क्योंकि डी का ही 84 है, तो ए 90 नहीं होगा। 70, बी 72, ए तो उससे भारी है, ये भी नहीं होगा। 86, डी फिर 84, ये भी नहीं होगा, बचा कौन? ठीक, उतार। देख करके आए हो? है ही नहीं वहां, जाके देखो। और कौन वाला 2 एक्सरसाइज दे करके आओगे तुम, दौड़ के जाओ, पैदल आओ, हो गया है। देखो ब्लड रिलेशन का अच्छा सवाल है। ए प्लस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। आगे में दिया है ए परसेंटेज बी मीन्स, कौन कौन सा दिया, कौन कौन सा एक्सरसाइज? नॉट तुम पढ़ रहा है राजा, तुमको दिख रहा है हम कौन कौन सा एक्सरसाइज हम करवा दिए तेरा। अगर वो रिपीट कर दिया हम रिपीट पढ़ा देंगे भाई तेरे को, तू ट्रस्ट नहीं कर, तू कर मेरे पर, हम करवा देंगे, हम रिपीट करवा देंगे। हाँ, हम बहुत खराब आदमी हैं। ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए इंटू बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी। कहता अच्छा ऑप्शन में कहीं पर भी ए और बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ए प्लस बी का मतलब क्या बोला कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है, भाई है तो कौन, इसका जेंडर ई भाई है, ई कौन है हमको नहीं पता,
हमको ए का पता है, ए किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या पता, ए इज द फादर। अच्छा, ये फादर है तो ये मेल है, ये कौन है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि वहां जो सिंबल दिया उसको डिकोड कर लो कि सर प्लस का मतलब हम समझेंगे क्या, ब्रदर, परसेंटेज का मतलब फादर, मल्टीप्लाई का मतलब तीन ही दिया है, 1 2 3, वेरी गुड। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द अंकल ऑफ पी। अच्छा, एम अगर अंकल होगा तो एम का जेंडर क्या होगा, मेल, मेल ना। अच्छा ठीक है, चलो पहले एम का जेंडर देखते हैं, कहां कहां क्या क्या हो सकता है। परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, फादर, हो सकता है ये। अच्छा, यहां ये दे रहा है ये फादर, ये कौन है नहीं पता, ये ऑप्शन ही नहीं बन सकता है। प्लस का मतलब ब्रदर, प्लस का मतलब ब्रदर, तीनों ऑप्शन में बन सकता है। ठीक है, 1 बाय 1 चेक करो। इनटू का मतलब सिस्टर, और सिस्टर के फादर, सिस्टर के फादर ऑप्शन नहीं है, यहां तो अंकल का बात है। इसको चेक कर लेते, ये नहीं होगा तो ये आंसर होगा, एम इज द अंकल ना। ये कौन है, सिस्टर, सिस्टर के फादर और फादर का भाई। चले आगे, in a row of students, Ashish is 15 from right end and Neha is 10 from left end. If in their row Neha is 12 from right end, then what is the position of Ashish from left end? बढ़िया बात है। आशीष का रैंक किधर से पता है हमको, इससे पहले एक सवाल है मेरे पास, लेफ्ट और उधर से राइट, ठीक है, टोटल कितना अल्फाबेट लिखे हैं हम, 8। लेफ्ट एंड से सी का रैंक क्या है, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, लेफ्ट इधर से चलता है, लेफ्ट से है 3, ओके वेरी गुड। राइट से, राइट से तो 6 और 3 9 हो गया, अल्फाबेट तो 8 ही है। हाँ, जैसे मेरे पास 11 फिंगर है, देखो एकदम 11 उंगली है। किनके दिखाओ, किनके दिखाइए आप, 6 7 8 9 10, कहाँ 10, तुम 10 गिन रहे, हम अभी भी लाइव दिखा देंगे, मेरे पास 11 उंगली है। मेरे पास 11 अभी भी देख लो, 10 9 8 7 6 5 6 5 11 खत्म हो गया, मेरे पास 11 फिंगर है, एकदम लाइव दिख रहा है। वो भाई गिनेगा तो उसके बाद 12 को आएगा, बोला सर आप दिखा रहे हैं, हम दिखाए क्या। देखो, सी का ही रैंक लेफ्ट से लिए हैं, सी का ही रैंक राइट से लिए हैं, एक माइनस होता है। तो यहां पर फिर एक टोटल का फॉर्मूला बनता है, कब, जब सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1,
लो इसका फोटो, काम का चीज है। यस, इसीलिए वो एक बार माइनस होगा। हो गया। अब अगर ये बताओ, अगर अब तीन चीज है, टोटल लेफ्ट और राइट, टोटल लेफ्ट और राइट, वन का तो वन तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम ये कहें कि मेरे पास मतलब एक रो है, ठीक है, 20 बच्चा का, टोटल हम आपको दे दिए 20 बच्चा, राज भैया का रैंक लेफ्ट से 8 है, तो राज भैया का रैंक राइट से क्या होगा? नहीं होगा 12। यहां आप समझो बात को, टोटल है 20, हमको लेफ्ट से पता है, राइट नहीं पता है, माइनस से, यहां कितना बचा? 7, 7 उधर जाएगा तो कितना आएगा? 13, रैंक कितना होगा? 13। नहीं याद रखना है तो लेफ्ट हो या राइट हो गया तो टोटल +1 माइनस राइट, राइट पूछेगा तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट, टोटल 20, 20 और 21, 21 से 8 गया तो लो फोटो पे, पार्ट बाय पार्ट फोटो बनेगा। आज होता है कैसे कैसे फोटो खिंचाता शादी ब्याह में भाई लोग, ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के, उसी तरह फोटो शूट होगा आज। हो गया, तो चले आगे। देखिए, इन रो ऑफ स्टूडेंट आशीष इज 15 फ्रॉम राइट, आशीष कितना है? आशीष भैया है 15। और नेहा मैडम का क्या हालचाल? नेहा मैडम है 20 कि 10, ठीक है। इफ इन दिस रो नेहा इज 20 फ्रॉम राइट, अच्छा नेहा यहीं पर है और इसी का रैंक अगर हम राइट से दे दिए, कितना? नेहा का रैंक हमको लेफ्ट से पता, नेहा का रैंक हमको राइट से पता, टोटल निकाल ले पहले, टोटल कितना? लेफ्ट प्लस राइट माइनस, तो 10 + 12 - 1, 22, 22 से गया तो 21। अब आशीष का रैंक हमको लेफ्ट से पता, राइट से पूछेगा, अच्छा है, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आशीष फ्रॉम लेफ्ट? नहीं होगा बच्चा, राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आशीष का पूरा क्वेश्चन हम गलत पढ़ दिए क्या रे? पूरा क्वेश्चन गलत पढ़ा गया, हालांकि ठीक है, मतलब आंसर ठीक आएगा, ठीक है, और पूरा फॉर्मेशन भी है, खाली नाम इधर उधर करना पड़ेगा। आशीष है तुम्हारा 15, यहाँ आशीष को बैठा दो 15, हालांकि नहीं मिटा तो चलता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। और नेहा 10th है, ठीक है, और नेहा का ही फिर रैंक किधर से दिया है? राइट, तो राइट यहां पर आ जाएगा, नेहा यही है 12, टोटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा भाई, टोटल क्या? लेफ्ट प्लस राइट -1, नेहा से निकल जाएगा, लेफ्ट कितना? 10, राइट 12, 1, कितना? टोटल आ गया 21। अब आशीष का रैंक हमको किधर से चाहिए? लेफ्ट से चाहिए आशीष का, टोटल हमको पता है, राइट से रैंक पता, लेफ्ट से नहीं निकल जाएगा। लेफ्ट के लिए क्या कर ले? टोटल +1 रैंक फ्रॉम राइट, टोटल कितना आया? 21 + 1 22, और राइट से कितना है? 15, तो 22 - 15 7, ऑप्शन में है कहीं? मैंने जितना निचोड़ सकता था ऑर्डर एंड रैंकिंग को निचोड़ दिए हैं। चले आगे।
एक्सपोनेंट एंड पावर का बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अच्छा, किसका पावर पूछा है? 3 का पावर 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कुछ कुछ करके दिया है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस 3 के लिए 3 लिख ले, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। रूट के लिए कितना बनता है पावर? हाफ, ओके। इंटू 9 के लिए लिख ले 3 का पावर 2। अच्छा, 27 है 3 का पावर 3, और इसका है रूट, मतलब 1/2। अच्छा, ये कितना है? ये है सर 3 का पावर 5, और ये कितना बनेगा सर फिर पावर 1/2। ये कैसे लिखे सर 3 का 5? 243। 3 से क्यों दे रहे? क्योंकि वहां 3 का पावर पूछा है, तो इसको 3 से डिवाइड करते चल जाओ। 81, 3 का पावर 27, 3 का पावर 9, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 1। कितना बना 3? 5। सारा मल्टीप्लाई में सारा पावर ऐड हो जाएगा। ये तब क्या बन जाएगा सर? 3 का पावर 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां क्या बनेगा सर? 1, इधर में हाफ, इधर में 2, इधर में 3/2, और इधर में 5/2। इतना ही आएगा ना जी? अच्छा, ये आधा और ये 1.5, 1.5 और आधा 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2.5 7.5। तो 7.5 के लिए हम लिख लें 3 का पावर 7.5। 7.5 इसी को बोलते हैं ना, कि बदला नहीं ना अक्सर। हाँ, बदले तो हमको ही बताना। ये नहीं लिखा है तो 15/2 लिखेगा, मैंने जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। अच्छा, तो 3 का पावर 2 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, मतलब 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7.5, जो हमारा खराब चल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 उधर गया तो 5.5 कहीं है ऑप्शन में? हो गया? सेवेंटी 4 इंटू 2.5, और उसको फिर मल्टीप्लाई ऐड करना है 13 इंटू 5। 74 इंटू 2.5 प्लस 13 इंटू। बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टी ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं? ऑफ है कहीं? कहाँ है ऑफ? नहीं है। ऑफ अलग है, इंटू अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। ऑफ एकदम वर्ड में दिया रहेगा ऑफ, ठीक है? तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई दो दो जगह है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले अगर, तो इसका डेसिमल गया तो यहाँ आएगा 10, 5 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 2 टाइम्स, 2 से कितना बार में जाएगा? 37। 35, साथ में रहा 3, 15, 15 3 18, प्लस यहाँ 13 इंटू 5 चिकन 65, 5 5 10 कैरी 1, 8 से 14 और 1 15, 15 के लिए 5 हाथ में रहा, एक एक और एक 250। कहीं है ऑप्शन? हो गया? चले आगे?
देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है फिर, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो ये सारा वैल्यू उधर जाएगा, और जब सारा वैल्यू उधर जाएगा तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। यहां पर क्या करें, यहां पर इनको जोड़ दो, 5 2 7 7 और 3 10। क्यों जोड़े सर, क्योंकि सब सर जगह प्लस था, माइनस होता तो जहां माइनस होता वहां माइनस कर देते। यहाँ कितना आया, 2 और 5 7 7 और 3 10, तो 10 प्लस क्या बचा 2/7 प्लस 1/4 प्लस 2/5। ये सारा इधर आएगा तो साइन अल्टरनेट, तो प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, तो माइनस वाला को पहले लिख देते तो ये प्लस हो जाएगा। 3/4 यहाँ 5/7 माइनस 2/5। कुछ कटने लायक है तो काट दो, हाँ सर माइनस 2/5 माइनस 2/5 कट जाएगा, काट दिए। अच्छा 7 और 4 का एलसीएम 28, 28। 7 से इसको देंगे तो 4 4 2 जा 8, प्लस है तो प्लस 7 7 1 जा 7, कितना 7 7 3 जा 21 माइनस 4 4 5 जा 20। हाँ अब आप सीक्वेंस में करोगे करो, सीक्वेंस में नहीं करोगे मत करो, वो आपके पास। 8 7 15 यहां आएगा 1, तो 15 और 1 16, तो 10 प्लस 16/28। क्या ये किसी से कटेगा, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में। आपका जो फाइनल आंसर बना वो बना, यहां एक चीज समझो, मान लेते हैं 10 के बाद का वो जो वैल्यू है वो अल्टरनेट आ जाता है कि सर ये यहाँ 28 यहाँ 16, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो सर 7 यहाँ कितना 4, तब का आंसर क्या आएगा 4। 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 3/4। हाँ तो ये 1 इसके साथ ऐड, कितना 10 + 1 3/4। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है सर कि 10 प्लस यहां माइनस में वैल्यू आ जाए, कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा 7 4, मतलब 10 प्लस यहां कितना -1 3/4। ठीक है, यहां हमको कितना दिख रहा है, और एक जोड़ो, एक में एक जोड़े तो 2 इसमें माइनस करो ना, कितना होगा 8, यहां रहेगा 4, 4 से 3 गया तो खत्म हो गया। 3 तरह का चीज एक ही सवाल में क्लियर करवाया है, चीजें क्लियर हैं। हाँ ना, कुछ बोलता मुर्दा जैसा बैठा रहता है क्लास में। यहाँ कितना दिख रहा है, और एक जोड़ दो, एक बढ़ा दो, क्योंकि यहां जाकर के फिर तुम इसका कंसेप्ट लगाओगे फ्रैक्शन का या फिर एलसीएम का, तो उतना टाइम नहीं होगा। इसका फोटो लो, फिर हम बता रहे हैं। ले लिए, मान लेते हैं कि यहां बचा है 10 प्लस माइनस 19/5 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, यही लिखेंगे ना इसको, यहां -10 प्लस हम क्या बोले, जो भी वैल्यू है यहां एक बढ़ा करके सोचना, 3 और 1 तो 10 से 4 गया तो यहां 5, जो डिनोमिनेटर वही रहेगा, 5 से 4 गया तो
खत्म हो गया। इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं। हो गया, चले आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं। कहता है किसका स्क्वायर रूट है, यही है ना कहानी। तो चलो देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 375, यहां है कितना 224, इनको ऐड करना है और इससे माइनस करना है, यही ना। तो 7 5 12, 12 से 8 गया तो 4, 7 2 9, 9 से 7 गया तो 5 और 3 8, 8 से 7 गया तो, ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गलत है। 7 5 12, 24 ही है ना रे, 7 4 5 9 है रे, वैल्यू हम मतलब गलत जोड़ दिए। यहाँ कितना है 75 है ना, 3 75, 4 5 9 है, हम यहाँ ये कर दिए। 4 और 5 9, 9 से 8 गया तो 1, 7 और 2 9, 9 से 7 गया तो 2, 7 और 3 10, 10 से 5 और 3 8, 8 से 7 गया तो 1, यही बचा हुआ है ना आपके पास। अरे भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, ये अभी भी एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू √11 आएगा। 11 तो ऑप्शन में पहले फेंक दिए होंगे आप।